नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा काफी सुर्खियों में बना हुआ है और लग रहा है कि अगले चुनाव की फिजा को यह पूरी तरीके से बदल भी देगा। तो क्या देखते हैं सुनील, आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि क्या यह मुद्दा अगले चुनाव में रंग जमा पाएगा या नहीं? जी निकिता, हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कई मुद्दे जो चुनावी समर के पहले हमको दिखाई दे रहे हैं। इसमें धर्मांतरण का मुद्दा और लव जिहाद का जो मुद्दा है वह काफी प्रमुखता से दिखाई देने लगा है। हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो हमने देखा जिस तरह से दमोह का मामला था, दमोह में हिजाब पहना दिया गया था लड़कियों को, तो उसके बाद जो स्कूल है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। बात करें हालिया दिनों की, तो हम करें भोपाल के मामला है जो है, उसमें एक युवक को श्वान बना दिया गया था, उसके गले में पट्टा डाल दिया गया था। तो इस मामले में जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन पर आरोप लगा। उसके बाद जो हमने देखा, सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और रिमूवल की कार्रवाई को अंजाम दिया और चारों जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से हम देखें हालिया जो मामले हैं, इस तरह जो गाडरवारा का एक मामला है और देपालपुर का एक मामला है, इसमें भी मुस्लिम युवक हैं, उन पर आरोप लगा है लव जिहाद का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं और द केरला स्टोरी जब से जो फिल्म लगी है उसके बाद इनको लेकर आवाज भी उठने लगी है। तो यह मामले जो राजनीति है उसमें भी एक नया रंग जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें धर्मांतरण की, तो इसको लेकर भी मध्य प्रदेश में जो कानून है वह बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये मामले लगातार हमको देखने को मिल रहे हैं। जो भोपाल का मामला है वह काफी कुछ सुर्खियों में रहा, उसमें भी धर्मांतरण की बात की गई और इसी तरह से जो चारों मामले आपको बताएं उसमें धर्मांतरण के आरोप लगे। तो लव जिहाद का मामला और धर्मांतरण का मामला राजनीति में काफी सुर्खियों में है और इसको लेकर हम कह सकते हैं कि आगामी जो समय है ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि काफी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है, तो क्या लगता है आपको कि इस मुद्दे के जरिए जनता से को आकर्षित करने का काम यहाँ पर भाजपा के द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि भाजपा को ही हम देखा जा सकता है कि लव जिहाद के मुद्दे पर हो या धर्मांतरण का मुद्दा हो, भाजपा ज्यादातर मुखर रहती है ऐसे मुद्दों पर। तो क्या लगता है कि इन मुद्दों को प्रकाश में लाकर जनता को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है आगामी चुनाव के लिए? जी, भाजपा की पृष्ठभूमि हम देखें तो इसके लिए कह सकते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से संघ की पृष्ठभूमि है, आरएसएस की पृष्ठभूमि है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि है। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं जो भाजपा है वह हमेशा जो संघ के एजेंडे हैं उनको आगे बढ़ाती हुई दिखी है। राम मंदिर का मुद्दा हो, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, इसी तरह से धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा है उसको लेकर भी संघ हमेशा मुखर रहा है। तो भाजपा की भी जो बात है, भाजपा भी इसको आगे बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और हम जिस तरह देखते हैं जो संघ पृष्ठभूमि के नेता है वो इसमें हमेशा आगे आते हुए दिखाई देते हैं। तो भाजपा के लिए काफी कुछ बड़ा गेन हो सकता है धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे पर। जिस तरह हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और जो अन्य नेता है वह काफी मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं और इस तरह के मामलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाजपा के लिए काफी कुछ एक गेन करने वाला मुद्दा साबित हो सकता है और भाजपा इसको आगे बढ़ाने की तरफ आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो हम देख सकते हैं भाजपा के लिए एक ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकता है धर्मांतरण लव जिहाद का मुद्दा और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि भाजपा इस मुद्दे को काफी गरमा सकती है और वह बता सकती है किस तरह से मध्य प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि भाजपा ही ऐसे मुद्दों को भुनाने का काम करती है और संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, तो इसलिए ऐसे संघ के एजेंडे के मुद्दे को ही वो आगे बढ़ाती है। तो इस तरह के अगर जो कार्यवाही हो रही है मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है कि लव जिहाद को लेकर जो कार्यवाही लगातार हो रही है, साथ ही जैसे कि भोपाल में आपने बताया धर्मांतरण वाला जो मामला सामने आया था, इस पर भी जो है सख्त कार्रवाई की गई आरोपियों के ऊपर। तो क्या लगता है आपको कि इसका सीधा लाभ भाजपा को आने वाले चुनाव में मिल सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस भी इसके लिए कोई अलग रणनीति तैयार कर सकती है? जी, बात करें भाजपा के एजेंडे की तो भाजपा हमेशा लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर मुखर होती हुई दिखाई दी है। इसी बीच कांग्रेस के लिए एक बड़ी जो मुश्किल है वो खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस ने जो कर्नाटक में जो मोहब्बत की दुकान का मुद्दा चला था वो हमने देखा राहुल गांधी के जन्मदिन पर जो पीसीसी कार्यालय के आसपास मोहब्बत की दुकान कांग्रेस ने लगाई थी और उसमें शरबत बांटा गया था। तो कांग्रेस एक समन्वयवादी राजनीति कर सकती है, जैसे हमने देखा जिस तरह हिंदुत्व की जो राजनीति है उसकी तरफ बढ़ते हुए भी कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन इसी बीच जो भाजपा ने लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा है उसको गरमाने का प्रयास किया। बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की तो मध्य प्रदेश की राजनीति में 90% के आसपास जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और 7% के आसपास मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक बड़ा आंकड़ा है उसको छूने की तरफ भाजपा आगे बढ़ सकती है। धर्मांतरण लव जिहाद का मुद्दा है उसको गरमा सकती है।
लेकिन इस सारे मामले में जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उसको लेकर साधना कांग्रेस के लिए एक मुश्किल होगा अगर वह धर्मांतरण लव जिहाद पर मुखर होती हुई दिखाई देती है। तो आगामी जो समय है उसमें कांग्रेस एक नई रणनीति की तरफ आगे बढ़ सकती है और एक समन्वयवादी राजनीति, और जिस तरह हम देखा उन्होंने मोहब्बत की दुकान लगाई, उसको लेकर आगे बढ़ सकती है। लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन एक नई रणनीति उनको बनाना होगी जी। जैसा कि आपने देखा कि भाजपा एक तरफ जहां धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है और उसके जरिए जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए तैयार है मध्य प्रदेश में, और इस तरीके के मुद्दों पर कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले समय में लव जिहाद का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा ज्यादा जनता को लुभा पाता है या फिर मोहब्बत की दुकान चल पाती है, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरह के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज से और देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।